जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया एंड कजाकिस्तान रिएक्शन ऑन डॉक्टर जयशंकर फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट टू कजाकिस्तान। तो ये तो देखना पड़ेगा भाई। जयशंकर साहब का स्टेटमेंट तो अब तो खुले, अरे अब ये भी छोड़ो ना, अभी हमारे जो भी पॉलिटिशियन में कोई पाकिस्तान के बारे में पूछते हो तो खुले आम ही स्टेटमेंट देते हैं, सिक्स ही मारते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक दो बॉल पहले खेले फिर थोड़ा बहुत ट्राई करे कि भाई कोई गैप है तो वहां पे फोर की ट्राई करे, कुछ नहीं, डायरेक्टली मारो, आंखें आंखें बंद रख कर उड़ाओ, सिक्स मारो। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। ये वक्त मुल्क को इंतशार का शिकार करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है मुत्तहिद होने का, और मुत्तहिद होकर दुश्मन को एक आवाज में प्रैक्टिकली एक जवाब देने का। टटपूंजिए हैं, ये छछोरे हैं जो कहते हैं हम यूं कर देंगे मुंह कर देंगे, नहीं होना का बयान। विदेश मंत्री ने कहा कि छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किर्गिज लोगों ने बड़ा मारा है। तकरीबन 500 की तादाद थी इनकी। ये हमारे हॉस्टल में घुसे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, हमारे रूममेट्स अभी भी जख्मी हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में। पाकिस्तान को यहां तक पहुंचने में जितनी देर लगी, तकरीबन उतनी ही देर न्यूट्रल होने में लगेगी। सब इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। सुनने में आ रहा है हमारी लीडरशिप भी इंडिया को देख के ये कर रही है। स्टूडेंट्स तो यही कह रहे थे कि हम अपना खर्चा कर देंगे, हमें पाकिस्तान सेफली वापस लाने का तो इंतजाम करें। तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं। आज अगर जिबूती की एम्बेसी भी यहां से वीजे खोले तो हो सकता है 10-10 लाख के वो भी बिक जाए पाकिस्तान में एक जंगल का बादशाह जो कहता है कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूं कि सोशल मीडिया एक फितना है। ये है वो फितना जिसका इन्हें खौफ है। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं। किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किर्गिज लोगों ने बड़ा मारा है, और वहां पे सुना कोई इजिप्शियंस का और उनका मसला हुआ, और पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 के करीब बच्चे वहां पे हैं। सुना है फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं उन बच्चों को लेने। अब क्योंकि पेरेंट्स परेशान हैं, पहले पता चला जी कि पता नहीं बड़ी अजीब अजीब किस्म की अफवाहें आई, कुछ बच्चे मारे गए हैं, लेकिन पता चला है कि बच्चे मारे नहीं गए। तार साहब इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। सुनने में आ रहा है हमारी लीडरशिप भी इंडिया को देख के ये कर रही है। तार साहब दूसरी तरफ देखें तो जयशंकर ने ये कहा है कि इंडियन बिजनेसमैन को कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे। ये कल उन्होंने एक इंडस्ट्रीज की मीटिंग में ये कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है जब तक कि वो अपनी दहशतगर्दी की जो इंडस्ट्री है उसको बंद नहीं करते। और तीसरा तार साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फॉर्म में आ गए हैं। वो कहते हैं मैंने जजेस जो हैं इन्होंने हमें गिराया है, और जिस तरह हम सियासतदान अकाउंटेबिलिटी और जेलों में रहे हैं, जजेस भी वो चीजें बर्दाश्त करें। कैसे देखते हैं तार साहब इन डेवलपमेंट्स को आप? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये 12,000 जो स्टूडेंट है पाकिस्तान के किर्गिस्तान में, इनके बारे में कहना चाहूंगा। चीमा साहब, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप इसमें फिर पाकिस्तान के ही जो है वो एक जो फेल सिस्टम है वही उससे मिलता जुलता है। सबसे पहले तो पूछने वाली ये बात है कि ये 12,000 स्टूडेंट वहां कर क्या रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, वो वहां पे जो एजुकेशन है उसके तो हालात पहले ही बड़े पतले हैं, और दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस वहां बनाए हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों ने जाके वहां पे बनाए हैं, लोकल लोगों के साथ मिलकर। तो दर हकीकत जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, आज अगर जिबूती की एम्बेसी भी यहां से वीजे खोले तो हो सकता है 10-10 लाख के वो भी बिक जाए पाकिस्तान। मैं चीमा साहब, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में। रशिया के हालात खराब होते थे इकोनॉमिकल जब मैं यहाँ पे आया हूँ मिड 80s में, और मैंने देखा था कि लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वीजा वगैरह नहीं होता था रशिया का, लेकिन वहां रशिया में आमदन भी कोई नहीं थी, लेकिन लोग वहां जा रहे थे। स्टूडेंट्स को लेके वापस पहुंचने वाली थी, अब क्रेडिट लेने पहुंच गए हैं। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि झूठ बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ वहां पे।
अपने टाउटों से ये तक कहलवा दिया कि कोई नहीं, छोटी मोटी मार कुटाई होती रहती है, खैर है। अब ये देखें ज़रा, जब पहली फ़्लाइट पहुंची और ये देखें नौजवान वापस आए, इसमें आपको ज़ख्मी नौजवान भी नज़र आ रहा है, इसमें बच्चियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, एक पूरी फ़्लाइट वहाँ से आई है। अब दो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। एक इत्तला ये है कि जैसे ये सारे हंगामे बर्पा हुए, स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़्लाइट्स बुक करवा ली थी और ये अपने खर्चे पर आए हैं। हुकूमत लेकिन ये दावा कर रही है, और जिसको ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है, ये देखिए आप, पहले सारे नौजवान आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। हुकूमत दावा कर रही है कि किर्गिस्तान से तलबा की वतन वापसी का ऑपरेशन शुरू, रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम पाकिस्तानियों के इनखला तक 1 हफ़्ता ये फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। 1 पूरा हफ़्ता रोज़ाना की बुनियाद पर फ़्लाइट्स स्टूडेंट्स को वहाँ से लेके पाकिस्तान आती रहेंगी। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर लीड ले गई है। अली मीन गंडापुर ने, जो हमारे सफ़ीर हैं किर्गिस्तान में, उनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, क्योंकि तारा सूबाई वज़ीर आला हैं, सूबे की हद तक बात कर सकते हैं, उनके वापस आने का तमाम खर्चा हुकूमत उठाएगी। ये ऐलान अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन चलें, स्टूडेंट्स तो यही कह रहे थे कि हम अपना खर्चा कर देंगे, हमें पाकिस्तान सेफली वापस लाने का तो इंतज़ाम करें। तो अगर ये इंतज़ाम भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक जंगल का बादशाह जो कहता है कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया एक फ़ितना है। ये है वो फ़ितना जिसका इन्हें खौफ है कि सोशल मीडिया हक़ाइक़ बता देता है, जिससे फिर हुकूमतों को काम करने पड़ते हैं। इमरान खान की हुकूमत इसकी एक क्लासिक मिसाल थी। आज आपको मजे की बात बताता हूँ। एक उस दौर के अंदर मैं जब यहाँ पे आया हूँ, जापान के अंदर इलीगल तरीके से रहना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे लोग पाकिस्तान से विजिट वीजा लगा के वहां जाते थे। करते क्या थे, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज तो आप बहुत मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में खैरात मांगने के लिए। तो एक बंदा चीमा साहब, बड़ा अरसा पहले उसने ब्लू एरिया में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो मैंने किसी से पूछा, भाई यार व्हाट ही डज इन जापान? उसने कहा वहां खैरात मांगता है ट्रेनों में। ये खैरात मांगता है। गूंगे बन के इनके हाथों के अंदर कार्ड होते थे मिड 80s में। तो वो ट्रेन के अंदर अभी भी आपने देखा होगा कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोग आपके ऊपर कार्ड रख रहे होते हैं। फिर वापसी पे वो कार्ड कहते हैं दे दें तो साथ पैसे दे दें। मैं तो गूंगा, जो मुझे पता ही नहीं। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये जो किर्गिस्तान में इस वक्त तक मैंने जो रिसर्च की है, वहां पे 70 लाख की 5 साल की फीस है MBBS की। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन वहां मैंने आपको बताया जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज विद लोकल लोगों के साथ। और वहां पे दूसरा स्कैम जो वो चलाते हैं वो ये है किर्गिस्तान के अंदर कि हर स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर तुम 4 स्टूडेंट नए भर्ती करके ले आओ तो तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। तो ये एक पांजी स्कीम है। उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मायूसियों में फंसे हैं बेचारे। अब मैं कहता हूं हो सकता है अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान जाके मजदूरी शुरू कर देंगे, ये भी कोई पता नहीं। बल्कि कर रहे होंगे, मैं कहता हूं पहले ही कर रहे होंगे। जो पाकिस्तान के हालात हैं आपके चीमा साहब, इस वक्त बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं। गवर्नमेंट की कल मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट आई है, कहती है गंदम का स्कैंडल तो स्कैंडल है ही नहीं। किसने कहा ये स्कैंडल? कोई स्कैंडल नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भी इन पाकिस्तानियों को क्या बोले भाई। देखो, हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश में ऑलरेडी पत्रकारिता तो मतलब मीडिया जिसको बोलते हैं, पहले अभी जो है इलेक्ट्रिक मीडिया आ चुका है। ठीक है, हम मीडिया को देश का चौथा स्तंभ मानते हैं। और हमारे देश में मीडिया जो होती है न्यूज़ दिखाते, भाई यहाँ पे भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ होती है, नो डाउट। लेकिन जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर साहिबा न्यूज़ बताती है, उसके न्यूज़ दोस्तों, उसका शो आता है करीबन 45 मिनट के आसपास होता है, हर बार 1 घंटे का समझ लो। उसके शो में जाइएगा, आपको हर 2-3 वर्ष के बाद एक वर्ष सुनने को मिलेगा, वो मिलेगा दुश्मनी, दुश्मन, दुश्मन मुल्क, मोदी साहब, रो। ये जो कॉमन वर्ड्स है पाकिस्तान के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो हर एक बार आएगा। लेकिन जनता को एजुकेट करना,
देश के बारे में बताना, देश की नींव के बारे में बताना, अभी देश में करंटली क्या चल रहा है, हम कैसे देश को ठीक कर सके, आगे हम कैसे बढ़ सके, जो बाकी ऑलरेडी मुल्क निकल चुके हैं। जैसे कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि कजाकिस्तान में इश्यू हुआ तो डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया। अब हमारी देश सरकार सोचती नहीं है, अब हमारी सरकार यही सोचती है पहले नेशन फर्स्ट, फिर सामने कोई भी कंट्री हो, हाँ, कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई इराक हो, विस्तार कोई हो। भी हो, पहले हमारे जो नागरिक है ना उसको वहां से निकालो, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपसे पाकिस्तान आपसे कहीं सारा लेवल अप है। और पहले इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि लोग बात अरे सुने। इनके लोग जब क्या हुआ था, यूक्रेन वाले युद्ध की बात हम हाँ। करेंगे, उस समय जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे उसको निकालने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई हेल्प नहीं। हाँ, वो लोग पहले इंडिया आए, इंडिया का फ्लैग लेके आके निकले, इंडिया आए, फिर पाकिस्तान गए। ये भी एग्जाम, फिर भी पाकिस्तान को कुछ शर्म सीमा कुछ है ही नहीं। वीडियो समाप्त यहाँ पे करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।